नमस्कार दोस्तों, मैं रेगुलर बेसिस में सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। मगर इंडिया में सिविल के अलावा और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रीफाइमर। बैंक उनका भी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक करके लोन दे देते हैं। अब जिस बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं या तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अपने लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और वो कंपनी एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर चेक करके लोन दे देता है। मगर एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर आपका कम रहे या तो उस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम रहे, उस कारण से वहां पे आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। आप किसी भी बैंक में या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे चारों क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट आपको चेक करना चाहिए, स्कोर चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन कीजिए। इसमें लोन रिजेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है। आज मैं एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर के बारे में बताएंगे, जहां पे कैसे आप स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे वो इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे पहले बताएंगे एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर के बारे में, ताकि आपको एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए उस आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर होता है क्या। एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। बैंक उन कस्टमर का ये स्कोर चेक करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस समझने के लिए। अब ये स्कोर 3 डिजिट का होता है, 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा स्कोर होगा तो बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है और कम स्कोर होने से लोन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे 750 किसी कस्टमर का स्कोर हो तो वहां पे आसानी से कोई भी बैंक उन कस्टमर को लोन दे देता है। फिर भी आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, किसी कस्टमर का 725 प्लस स्कोर भी होगा तो भी उन कस्टमर को आसानी से बैंक लोन प्रोवाइड करता है। जो कि पहले 760 780 होता था, उस केस में एक्सपीरियन में स्कोर चेक करके लोन दे देते बैंक। अब ये क्यों है आगे चल के बताएंगे। अब ये एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, जो मैं शुरुआत में थोड़ा बताया हूँ। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हमारे पास हमेशा ऐसा कस्टमर आता है, कस्टमर कहते हैं कि सर मैंने एसबीआई में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किए थे, मेरा सिविल स्कोर के कारण से मेरा लोन रिजेक्ट हो चुका है। मेरा टीम उन कस्टमर का सिविल रिपोर्ट चेक किया है, देखा है कि उनका सिविल स्कोर भी अच्छा है और रिपोर्ट भी अच्छा है, मगर कस्टमर कह रहे नहीं मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया, इसी कारण से लोन रिजेक्ट किया है। तब मेरा टीम उन कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर बैंक का रिपोर्ट हमें भेजिए, हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। जब रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं तब पता चलता है कि नहीं, उनका सिविल रिपोर्ट तो सही है। बैंक पैरेलली एक्सपीरियन का रिपोर्ट चेक किया है पर्सनल लोन देने के पहले, और जब एप्लीकेशन किए थे कस्टमर, वहां पे एक्सपीरियन का रिपोर्ट में एरर है और उस कारण से उनका स्कोर भी कम है, जिस कारण से उनका लोन रिजेक्ट हुआ है। सिर्फ ये एसबीआई का केस में होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा एनबीएफसी है जो एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर चेक करके लोन दे देता है। क्योंकि सिविल स्कोर चेक करने में ज्यादा खर्च होता है और एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने में कम खर्च होता है, तो कुछ कंपनी एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर इसी कारण से देखता है। रिपोर्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है और यहाँ पे रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंपनी में आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है जहाँ पे एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट में आपका प्रॉब्लम है, स्कोर कम है, तो वहां पे आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो किसी भी कंपनी में आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं या तो बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, इनमें में जो 4 क्रेडिट ब्यूरो है वो पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। कुछ लोग हमें ये कहते हैं और यूट्यूब कमेंट में भी कमेंट करते हैं, वो लोग कहते हैं मेरा एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर सबसे लोएस्ट क्यों है। पहले देखा जाए तो ट्रांसयूनियन सिविल स्कोर जब किसी कस्टमर का 725 730 होता था, उस टाइम पे एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर होता था 760 780। सेम कस्टमर का उस टाइम पे एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा होता था। अभी मैं 2 साल पहले का बात कर रहा हूँ, लगभग 1 साल पहले एक्सपीरियन उनका एल्गोरिथम चेंज किया है और एल्गोरिथम चेंज करने के बाद जिन कस्टमर का 780 760 स्कोर था, उनका स्कोर अभी गिर के 700 के आसपास चला है। यहाँ पे देखा जाता है कि जिन कस्टमर का 750-60 स्कोर है, अभी वही कस्टमर का एक्सपीरियंस स्कोर 700 के आसपास है। अब फिर भी ऐसा भी नहीं है कि उन कस्टमर का लोएस्ट क्रेडिट स्कोर होगा। ज्यादा केसेस में हम लोग देखते हैं क्रीफाइमर में स्कोर सबसे कम है, क्योंकि हार्ड क्रेडिट ब्यूरो में एल्गोरिथम अलग है। अब यहाँ पे एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आपका स्कोर 700 प्लस भी रहे तो आपको किसी भी बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। आपको जो चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपका रिपोर्ट सही है कि नहीं। रिपोर्ट में कोई एरर है, प्रॉब्लम है, तब आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। कोई भी क्रेडिट ब्यूरो जो स्कोर बनाता है, उनका जो एल्गोरिथम है किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग देता है, किस बेसिस में वो लोग स्कोर बनाते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेमेंट हिस्ट्री। अब पेमेंट हिस्ट्री को 35% वेटेज दिया है स्कोर बनाने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कस्टमर का जो पेमेंट हिस्ट्री है वो अच्छा रहेगा तो उनका स्कोर बहुत बढ़िया होता है। इसके बाद आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30%। अब यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर रहा है, उनका जितना लिमिट होगा उसके अंदर में 30% वो यूटिलाइज करे तो क्रेडिट स्कोर यहाँ पे अच्छा रहता है। अब उन्होंने ज्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं और तुरंत पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ पे स्कोर खराब हो सकता है। मैं ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स देखा हूँ
जो 100% यूटिलाइज कर लिए हैं, 1 लाख का लिमिट है, 1 लाख पैसा उठा लिया है, मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कार्ड डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया है, फिर भी उनका स्कोर खराब हो जाता है यही कारण से। अब कोई कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूटिलाइज कर रहा है, उनके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होता है, फिर भी वहां पे 30% यूटिलाइज करना है ऐसा नहीं है। कस्टमर को कभी 100% यूटिलाइज करके बैठे नहीं रहना चाहिए, तुरंत पेमेंट का रिड्यूस करना चाहिए और 75% तक रहे तो अच्छा है। वो एक अकाउंट है, वहाँ पे हमेशा ट्रांजेक्शन रहना चाहिए। वर्किंग कैपिटल लोन फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं बैंक, वहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए देता है, तो वहाँ पे कभी भी 100% यूटिलाइज हो जाता है तो तुरंत पैसा पेमेंट करके रिड्यूस कर लीजिए, नहीं तो स्कोर खराब हो जाता है। मैंने ऐसा बहुत सारा कस्टमर्स देखा हूँ जिनका स्कोर इस कारण की वजह से खराब हो चुका है, भले ही उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, यहाँ पे भी 15% वेटेज दिया है। मान लो कोई कस्टमर का पुराना लोन है, वो काफी साल से लोन लेके आ रहा है और टाइमली पेमेंट कर रहा है, उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। जिन्होंने रिसेंटली लोन लिया है, 6 महीने हो चुका है लोन लिया है, पेमेंट भी सही कर रहा है, फिर भी उसके अगेंस्ट में जो पहले लोन लिया है उनका स्कोर अच्छा होता है। अच्छा क्रेडिट मिक्स रहना चाहिए, वहां पे भी 10% वेटेज दिया है। मान लो किसी ने पर्सनल लोन ले रहा है, उसके साथ वो सिक्योर लोन लेता है, स्कोर और भी अच्छा होता है। न्यू एप्लीकेशन, देखिए फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन किया जाता है तो वहां पे इंक्वायरी होता है, और इंक्वायरी की वजह से भी स्कोर गिर सकता है। एक दो इंक्वायरी करने से स्कोर गिरता नहीं है, मगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा इंक्वायरी हो जाता है तो वहां पे क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। मैंने ऐसा केसेस बहुत देखा हूँ, किसी ने लोन करने के लिए कोई बुकर को दिया है और बुकर एक ही साथ बहुत सारा बैंक एनबीएफसी में एप्लीकेशन कर दिया है, तो ऐसा मत कीजिए, इसमें स्कोर खराब हो जाता है। अब बताइए एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर को आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम है एक्सपीरियंस क्रेडिट रिपोर्ट एक्सपीरियंस का साइट से उठाइए, या तो कोई दूसरा फ्री साइट से भी उठा सकते हो, मगर अप टू डेट रिपोर्ट होना चाहिए। वहां पे देखिए कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं, कुछ भी एरर है कि नहीं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपने लोन लेकर टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, मगर आपका रिपोर्ट में कोई दूसरा व्यक्ति का डिफॉल्ट लोन चलाया है, जिस कारण से आपका एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है। ऐसा होता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ऐसे भी कभी कभी होता है कि आपने बैंक में लोन रिपेमेंट कर दिया है, फिर भी बैंक वो अपडेट नहीं किया, वहां पे नेगेटिव स्टेटस होकर है, गलत एंट्रीज होकर है, उस कारण से भी स्कोर खराब हो सकते हैं। तो इसको आप पहले सही कीजिए, रेक्टिफिकेशन कीजिए। अब रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो तुरंत स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पे योर लोन ईएमआई रेगुलरली, ऑब्वियसली जितना सारा आपका लोन चल रहा है उसके ईएमआई टाइम टू टाइम पेमेंट होना चाहिए स्कोर को सही रखने के लिए, और यहाँ पे आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे तो स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। लोअर योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो मैं पहले बता चुका हूँ, आपका कोई क्रेडिट कार्ड रहे तो जितना लिमिट है उससे कम यूटिलाइज कीजिए, 30% के अंदर में यूटिलाइज कीजिए। आपको मान लो एक ही महीने में ज्यादा यूटिलाइज करने की जरूरत होता है तो आप एक की जगह में 2-3 क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। टोटल जो क्रेडिट कार्ड है, जो जितना लिमिट है उसके अंदर में भी आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका स्कोर अच्छा रहेगा। आपका अनसिक्योर लोन है तो जरूर सिक्योर लोन लीजिए, गोल्ड लोन भी ले सकते हो, इसमें भी स्कोर अच्छा होता है। ज्यादा इंक्वायरी मत कीजिए, इंक्वायरी फ्रीक्वेंटली आप करोगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वहां पे स्कोर खराब हो जाता है, जो मैं पहले ही बताया हूँ। कभी भी सेटल मत कीजिए। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपने कोई लोन लिया है और आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बैंक यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑफर करे लोन सेटलमेंट करने के लिए, और ये ज्यादा होता है क्रेडिट कार्ड के केस में। जल्दी से जल्दी बता देते हैं कि सेटलमेंट कर लीजिए, आपको एक ऑफर कर रहा हूँ, आप इतना बैलेंस दीजिए, इतना डिस्काउंट हम दे रहे हैं। देखिए एक ही साथ आप डिस्काउंट लेके पैसा पेमेंट करके लोन क्लोज कर सकते हो, तो आप जिसका जितना ड्यू हुआ है वो ड्यू का पैसा भी पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप सेटल कर लोगे तो आपका फाइनली क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो जाता है, एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर भी गिर जाएगा बुरी तरह से, आगे चल के आपको लोन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सफर करके आप पेमेंट कर दोगे तो आपका रिपोर्ट अच्छा रहेगा, स्कोर आगे अच्छा रहेगा। अब किसी कारण से मान लो कि आपने सेटलमेंट कर लिया है, करना ही पड़े, तो जैसे आपके पास पैसे चला आता है उस टाइम पे वहां पे जो डिस्काउंट आपने लिए थे वो पैसा पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड बनिए, सेटलमेंट को आपका क्रेडिट रिपोर्ट से रिमूव कीजिए। इसमें आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आगे चल के आपको लोन मिलने में आसान हो जाएगा। एक्सपीरियंस क्रेडिट रिपोर्ट में आपका कोई प्रॉब्लम रहे, एरर रहे, और रेक्टिफिकेशन करने के लिए ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, आप ईमेल भी कर सकते हो। अब कैसे कंप्लेन करोगे उसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब चैनल में, उसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखेंगे, वो वीडियो देख के भी आप कंप्लेन कर सकते हो, डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। इस नया साल में मैं और एक वीडियो लेके आएंगे कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे, ताकि आगे चल के आपको कोई डिफिकल्टी ना आए रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करने में। क्योंकि रिपोर्ट में कोई भी एरर रहेगा तो स्कोर खराब हो जाता है, और रिपोर्ट जैसे ही आप सही कर लोगे स्कोर भी तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ आप कैसे एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे समझ में चलाया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया
तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपका और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में भी आके ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, किस वजह से आपका स्कोर कम है, तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आप चाहते हो कि आपका रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करने के लिए, स्कोर को इंप्रूवमेंट करने के लिए, उस केस में हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब ये वीडियो आप रात में देख रहे हो तो उसके इसमें अलग से व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपका सिबिल रिपोर्ट भेज दीजिए, नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।